स्वागत स्टूडेंट। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने अलजेब्रिक सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, उसको स्टडी किया था, समझा था कि अलजेब्रिक सेंटेंसेस होते हैं क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक ट्रू सेंटेंसेस होते हैं, उसके बाद फॉल्स सेंटेंसेस होते हैं, उसके बाद ओपन सेंटेंसेस होते हैं। इसके फिर हमने एग्जाम्पल से हमने समझा था किस तरह के मतलब ये सेटलमेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन को भी डिस्कस किया था। इक्वेशन भी आप लोगों ने समझी थी, इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने बताई थी किस तरह क्या होती है। तो अब जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर्स में हम इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इक्वेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट तरह की होती है। ठीक है, जिसमें रेडिकल्स भी होती हैं, रेडिकल इक्वेशन होती हैं, मॉडुलस होती हैं, इसके अलावा लीनियर इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, अब इनको हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, हर इक्वेशन की टेक्निक्स अलग होती है, अलग तरीके से सॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, किस तरह रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? कहते हैं एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर रेडिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अननोन वेरिएबल इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। आसान भाषा में यूं कहेंगे आप कि अगर कोई इक्वेशन है जो एक या एक से ज्यादा रेडिकल मतलब रूट का जो सिंबल होता है उसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन एक या एक से ज्यादा रेडिकल एक्सप्रेशन को जो रेडिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो अननोन वेरिएबल के साथ, उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। एग्जांपल से समझ लाइक दिस देखें हमारे पास यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं हम, स्क्वायर रूट 5 माइनस y इज इक्वल टू 6। ये सब एग्जांपल्स है रेडिकल इक्वेशंस के। अब हम इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होते हैं किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन? ठीक है, चाहे वो रेडिकल इक्वेशन हो, मॉडुलस इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करना। ठीक है, जिस तरह अगर मैं ये बात करूं, यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास, ये x की फॉर्म में है, यहाँ पे वेरिएबल x है। अगर मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मुझे इस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की x की वैल्यूज को मालूम करना है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको हम समझेंगे किस तरह सॉल्यूशन निकलता है, फिर आप देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, सॉल्व टू एक्स माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है, कहते हैं स्क्वायर रूट 2x माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, कहता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द रेडिकल इक्वेशन एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर। आंसर को हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना होगा। तो वेरीफाई किस तरह होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल x की वैल्यू को क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्वेश्चन एडिटिव लिखा आपने, 2x माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान से ट्रिक है, जो सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट जो होता है उसको सेपरेट करना होता है। यानी जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी उसको आपने अकेला करना, बाकी जो भी टर्म है उसके साथ उसको आप इज इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाए। फर्स्ट करें, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है, उसके साथ प्लस 5 है, तो प्लस 5 को यहाँ से आपने खत्म करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस 5 इज इक्वल टू उस तरफ जाके क्या होगा, माइनस 5। तो यह आएगा हमारे पास 2x माइनस 3 12 माइनस 5, 2x माइनस 3 12 में से 5 गया 7। ठीक है, अब देखा आपने रूट यहाँ पे सेपरेट हो गए, बिल्कुल अकेला हो गए। जैसे ही रूट सेपरेट हो गया तो फिर आपने रूट को खत्म करना, और रूट खत्म करने का तरीका क्या होता है, आप स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपने दोनों तरफ क्या लिया, स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां पे क्या बचा हमारे पास, 2x माइनस 3 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, अब यहां पे आप 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 49। अब आपने x को सेपरेट करना है, यानी जो x की टर्म होगी, वेरिएबल वाली टर्म होगी, उसको आपने सेपरेट करना है। तो माइनस 3 है, माइनस 3 वहां जाके क्या होगा, प्लस 3। तो 2x
49 प्लस 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 52। अब x के साथ यहाँ पे 2 है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है x को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे 2 मल्टीपल हो रहा है, इज इक्वल टू उस तरफ जाके क्या होगा 2 डिवाइड होगा, तो ये आ गया हमारे पास x बराबर आएगा 52 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैंसिलेशन हो गई है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास 26। ये हमारे पास x की वैल्यूज आई है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आगे लिखा होगा फाइंड द सॉल्यूशन सेट एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर। आंसर को आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आई है इसको आपने इक्वेशन में एज इट इज पुट करना है, जहां पर x होगा वहां पर 26 आप पुट करें, उसको सॉल्व करें, देखेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आती है, तो उसका मतलब है जो आपने जो वैल्यू सॉल्यूशन जो फाइंड किया है वो आपका सही है, ठीक है। वो होगा कैसे, मैं यहाँ पे करता हूँ वेरिफिकेशन, ठीक है। सवाल है हमारे पास 2x माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अब हमें पता है कि x किसके बराबर आया है, x बराबर आया है 26। अब जहां पर x है वहां पे आपने क्या करना है, 26 को पुट करना है, तो x की जगह क्या आ गया 26 माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। 26 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा सर, कितनी देर लगेगी 52। ठीक है, 52 में से 3 को लेस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 49 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अब 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। 7 प्लस 5 12 इज इक्वल टू 12। अब देखें लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर आ गई, तो इसका मतलब है जो हमारी वैल्यूज थी वो बिल्कुल सही थी, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक, थैंक यू।